वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात देके जाते हैं। इस बार भी आ रहे हैं। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकती है। अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और इस बिहार दौरे को लेकर के एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है और लगातार एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर के तैयारियां की जा रही है। इस बात की जानकारी जदयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने दिया है। इसके साथ ही विजय चौधरी ने कांग्रेस व विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है और इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, आइए सुनाते हैं। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां उसकी शुरुआत करा दी है और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं और जनता दल यू की तरफ से पार्टी के सभी रोहतास और आसपास के जो जिले हैं उसके 5-6 जिले में पार्टी के पदाधिकारियों से लेके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश चला गया है, निर्देश चला गया है कि अधिक संख्या में लोगों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हो और सफल बनावे। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक हो। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अब उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल रखा, बड़ी गंभीरता से शुरू किया। आपने भी कहा कि एक बार फिर से आ रहे हैं और हमें भी स्वाभाविक लगता है कि एक तो उन्होंने पहले ही कहा है कि बिहार को जो बिहार का हक था वो पिछले दिनों नहीं मिल पाया और प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक तौर पर और बड़े ही समझिए कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी के साथ बिहार को विशेष मदद देने की शुरुआत कर दी है और उससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश में तरक्की की वो रफ्तार हासिल हुई है जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया और प्रधानमंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सब ने सुना होगा कि जब उन्होंने मधुबनी की सभा में भी और कई सभाओं में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की खुल की सराहना की और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में तो प्रधानमंत्री ने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों नीतियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ये मिसाल है और मिसाल का अर्थ है कि दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ये हम सब के लिए खुशी की बात है और जो आप सब लोग भी जानते हैं वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात देके जाते हैं।
इस बार भी आ रहे हैं। घोषित कार्यक्रम में ही पहला कार्यक्रम अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे, अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार वासियों का भविष्य उससे सुनहरा हो। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के सीएम 20 साल से सीएम है, अब बहुत हो गया, अब हटिए, नए लोग को मौका दीजिए। सवाल है, पहले भी 20 साल तो कोई उनके कहने से तो नहीं रहे। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकती है। सवाल है, किसी की इजाजत से तो कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता नहीं है, और न किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि किसी के मुख्यमंत्री रहने की सीमा कोई तय कर दे। ये बिहार की जनता के हाथ में है। और अभी तक के जो इम्कान हैं, यानी जो हालात नजर आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। अब उसके बाद फिर 29 में बात करें। सर, कांग्रेस कब कह रही है सर कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2,500 महीना को दिया जाएगा। पहले आरजेडी ने घोषणा की, अब कांग्रेस ने घोषणा की। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब घोषणाएं कब हो रही हैं? जब पूरे देश में महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लेकर सबने नीतीश कुमार जी की सराहना की और बिहार मिसाल बन गया, तो यहाँ के विरोधी कुछ बेचैनी में है। उनको लग रहा है कि महिलाओं की संख्या तो आती है और महिलाएं स्वाभाविक रूप से एनडीए बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों से और देश में प्रधानमंत्री का जो समर्थन उनको मिला है आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए महिलाओं का पूर्ण समर्थन एनडीए के प्रति है, तो वो तो कुछ गलत प्रलोभन दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आते हैं वो बिहार वासियों के लिए बड़ा सौगात दे करके जाते हैं, और ऐसे में एक बार फिर से बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री एक बड़ा सौगात बिहार को देंगे। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने हमला किया है और कहा है कि लगातार विपक्षी पार्टी अब एनडीए की जो पहचान बन चुकी है, लोगों का झुकाव जो एनडीए की ओर बढ़ता जा रहा है, उससे उन्हें अब जो है उनके अंदर खलबली मची हुई है और लोगों को भरमाने के लिए वो तरह तरह की बात किया कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और जिस तरह प्रशांत किशोर के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, तो उस पर विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आगामी 5 वर्षों तक एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार किसकी बनती है और मुख्यमंत्री का चेहरा अगले 5 सालों तक कौन रहेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।